पागल है क्या? देख रहे हो आप? क्या है? कुछ भी तो नहीं है। देखना गाइस, कुछ भी नहीं है, फालतू उधर देखे जा रहे हैं। पागल हो क्या? पागल है क्या अंकित? अरे क्या हो गया उसके साथ? हुआ उसको क्या पता लगा कुछ ऐसा था या नहीं था? मैंने तो आपको दिखा दिया, लिटरली अंधेरा। सो है गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप देख रहे हैं द पूजा व्लॉग्स। तो जैसे कि आपको गाइज पता है, पहली वीडियो में तो हमने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया था। अब सेकंड वीडियो में हम करेंगे इट्स स्टोरी टाइम। गाइज हम अपने बारे में बताएंगे जो हमारे साथ इंसिडेंट हुआ है, हॉरर इंसिडेंट। मतलब जो भी हमारा, आप लोग जानते ही हो गए हम इसमें बस अपने बारे में बताएंगे कि हमारे साथ जो रियल हॉरर इंसिडेंट जो भी हुए हैं ना, मतलब ज़्यादा आपको बोर नहीं करेंगे, सिर्फ 2 इंसिडेंट बताएंगे और वो रियल है गाइज। हम कोई फेक वीडियो तो बना नहीं रहे, हम जो दिखा रहे हैं, जो बता रहे हैं, जो बता रहे हैं, जो दिखा रहे हैं वो रियल दिखा रहे हैं, कुछ फेक नहीं है। तो बस आप देखते रहना। और हमारे आपको ही पता है जो हमारे 4 मेंबर हैं, खुशी, अंकित, मैं गरीब हूँ और मैं, ठीक है, मैं गरीब हूँ। बने रहिए, जब हम स्टार्ट करेंगे तब बता देंगे। अभी बेस्ट लोकेशन ढूंढ रहे हैं गाइस, हॉरर टाइम वाइब दे हो रहा है उसी में भी। क्या हुआ तो बेटा? हमारा नंबर मिलते हैं गाइस। तो गाइस जैसे कि अब देखो, आपको लोकेशन थोड़ा हॉरर टाइप का तो लग ही रहा होगा। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि मतलब वो इंसिडेंट मेरे साथ नहीं हुआ, बट मेरी बड़ी बहन के साथ हुआ है। कभी मौका मिलेगा तो आपको मिलवा दूँगी। बट सच में गाइस आप बिलीव नहीं करोगे, अगर आपको ये फेक लगता है तो लगता रहे भाई, जिसके साथ बीती होती है उसी को पता होता है। तो ये बात है, कुछ आज से 8-9 साल हो गए इस बात को, पुरानी बहुत पुरानी बात है। और ये इसी जगह की बात है जहाँ मैं अभी रहती हूँ ना, इसी जगह की बात है। और फिर भी देख लो, हमें इतने गट्स हैं कि हम अभी भी इसी जगह पे रह रहे हैं, कहीं छोड़ के नहीं गए इस जगह पे। तो ये बात तब की है जब मेरी बहन शायद से 10 या 11 साल की होगी तब की। तब एक साइड पे ना, मतलब उधर साइड, यहाँ से ऐसे जाओगे सीधे तब वहाँ एक ना पेड़ है, तो बाद में दिखा दूँगी गाइस आपको, वो पेड़ भी दिखाएंगे हम। वहाँ जा तो नहीं सकते, पर दूर से दिखा देंगे। तो वहाँ एक मतलब पेड़ था, वहाँ पर ही वो गई थी शाम के टाइम पे। अकेली थी वो, थोड़े बहुत बच्चे भी थे, तो हम लोग चले जाते थे कहीं भी, खेलने चले गए थे। तो वो भी वहीं गई थी। फिर उसके वहाँ जब वो वहाँ से वो वापस आई ना, तो उसको रात के टाइम इतनी तेज़ चिल्लाई गाइस वो। हम लोग ना पहले मैं दादी के साथ सोती थी और वो मेरे दादा के साथ सोती थी। मेरे दादा तो है नहीं, वो एक्सपायर हो गए, तो उनके साथ सोते थे। सर्दियों के टाइम की बात थी, लाइट चली गई थी गाइस, ये भी देखो लाइट चली गई थी उस दिन। तो मैं दादी के साथ सोई हुई थी और वो मेरे दादा के साथ सोई थी गाइस। वो इतनी तेज़ चिल्लाई, इतनी तेज़ कि हमारी नींद खुल गई सबकी। मेरे दादा पूछते क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। वो कहते थे ना यहाँ मतलब हम खटिया पर सोते थे, खाट पर सोते थे। तो उन्होंने कहा कि ना यहाँ पर कोई आया था, कोई मतलब औरत थी, उसको डरा रही थी। वो ऐसे मतलब इशारे करके उसको लग रहा था जैसे कोई उसके पास आ रहा है। और लिटरली गाइस उस दिन से एक दिन ऐसा नहीं गया जब वो डरी ना हो, मतलब नॉन स्टॉप उसके साथ कभी कुछ ना कुछ होता ही रहा। और मैं सच में गाइस मजाक नहीं कर रही हूँ, ये रियल इंसिडेंट है। मैं थी उसके साथ, इसलिए मुझे पता है, और उसको बीती है तो उसको भी पता है। तो गाइस हर रोज हर होता रहता है। तो गाइस कंटिन्यूसली 3-4 दिन तक होता रहा, मतलब कभी से कहीं तक इस जगह दिखती थी, मतलब चुड़ैल वगैरह ये सब। कभी किस टाइप की दिखती थी, कभी कैसे दिखती थी, कभी सब इस घड़ी में भी दिखती थी गाइस। आप मजाक समझ रहे हो, मुझे खुद को इस बात पर हंसी आती है। बट पता है क्या गाइस, जिसके साथ बीती होती है उसी को पता होता है कैसे क्या होता है। मतलब जब दिखते हैं ये सब चीज़ें दिखती हैं तो उसके ऊपर ही बीतता है कि हाँ भाई उसको कैसा उस टाइम में फील होता है। और कसम से गाइस इतनी वो डरती थी ना, इतनी कि वो अकेले सो के भी राजी नहीं होती। जब तक उसके ऊपर हाथ रखकर कोई सोता नहीं था ना, तब तक वो सोती ही नहीं थी। और अगर उस गलती से तुमने हाथ हटा भी लिया ना, तो आधी रात को उसकी नींद खुल के वो कहेगी कि मम्मी हाथ रखो मेरे ऊपर, तुमने हाथ क्यों हटा लिया। लिटरली गाइस इतना वो मतलब सोती थी ऐसे कि उसको पता चल जाता था कि हाँ उसके ऊपर से हाथ हट चुका है। तो मतलब ये सब चलता रहा। फिर हमने हमारे गाँव गए, अपने यूपी से, हम यूपी से गाइस, आपको वैसे पता नहीं बताया मैंने, पर मैं बता रही हूँ। तो हम वहाँ गए, हमारे साथ
हमारे गांव में ना ज़्यादा ये सब होता है कि अगर कुछ ऐसा कुछ किसी के ऊपर होता है तो पता लग जाता है। तो हमने वहाँ उसका सब कुछ करवाया, सब कुछ ताबीज़ तब जाके गए। कभी मुझे पता है वो कैसे रहती थी, हर टाइम रोती रहती थी, हर टाइम डरती रहती थी, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, मतलब डरना सा। और कसम से गाइस मुझे अभी भी मैं उस बारे में सोचती हूँ ना तो इतना डर लगता है मुझे और उसको भी। खैर अब तो मैं इतना डरती नहीं है ना, वो तो बिल्कुल ही नहीं डरती। उसने कहा हाँ ठीक है, जो हो गया सो हो गया, अब तो उसको बिल्कुल भी डर नहीं लगता। तो गाइस यही थी इतनी बात। और अब बताएंगे हमारे ये खुशी जी, बताइए आगे नेक्स्ट स्टोरी। सो गाइस माय नेम इज़ खुशी और मेरे साथ एक ऐसा हो चुका है क्योंकि एक बारी जब मैं छोटी थी तब रक्षाबंधन के दिन मैं तैयार होकर अच्छे से परफ्यूम लगा के आराम से मतलब खेलती रहती थी और आराम से घूम रही थी। तब मेरे को उसी दिन पता नहीं क्या हो गया था, उसी दिन मेरे को किसी ने मतलब शायद कुछ लग गया था, मतलब भूत ऐसे कुछ हो गया था। तब मेरी उसी दिन से तबीयत ख़राब हो गई। ये मेरे साथ चलता रहा 2-3 दिन, मेरे पेट में ज़ोर ज़ोर से दर्द हो रहा था। तब इसकी दादी मेरे को लेकर गई शाम को और इसकी दादी को पता भी चल गया था कि इसके अंदर कुछ ना कुछ है। इसकी दादी ने लिटरली रेड आई कर ली थी। तब ये मेरे को यहाँ पे फैक्ट्री में, मेरे पापा जहाँ पे काम करते हैं वहाँ मेरे को लेकर गए। तब उन्होंने देखा कि हाँ इसके अंदर कुछ था। और उस दिन से मेरी दोस्त ना मेरे साथ लेटती थी तो मेरे को बात निकाली। फिर मैं शाम के टाइम उसकी दादी के साथ गई, तब उसने मेरे को वो जो अंदर था मेरे उसने निकाला, कुछ मेरे ऊपर ताबीज़ डाली। फिर मेरे को जब मैं उनकी दादी के साथ आ रही थी तो मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पीछे कोई है और मैंने पीछे मुड़ के भी देखा तो मेरे को ऐसा लगा कोई मेरे को जैसे पीछे बुला रहा है। तब मैंने तब थोड़े दिनों बाद मेरे को थोड़ा अच्छा लगा। फिर उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसे से ऐसा हुआ था। उसी दिन से मैं ज़्यादा ना तैयार होती हूँ ना मैं ज़्यादा मेकअप करती हूँ, अपने लिमिट में यही था। तो गाइस आप सब समझते हो ना कि ये सब फेक है। नहीं गाइस, हमारे साथ ना इतनी बार ये हुआ है, मतलब मेरे साथ भी हुआ है। मैं अपनी बहन को बताई थी यही बात एक बार, और आपने कई बार ये भी सुना होगा, बहुत से लोगों से सुना होगा कि कभी भी आधी रात को या आधी बीच में या फिर आधी रात से कभी भी रात के टाइम पर 12 बजे के बाद या 12 बजे के बाद कभी भी अगर आपका गेट, मेन डोर या कमरे का गेट खटखटाता है 3 बार, तो कभी भी नहीं खोलना चाहिए, है ना। तो ऐसे ये मेरे साथ भी हुआ था जब मैं अपनी नानी के घर पे थी। अभी की बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है, मतलब अब तो ऐसा कुछ होता नहीं है हमारे साथ, और आई होप ऐसा हो भी ना। तो क्या कहते हैं, तब की बात है, मैं अपने मामा के साथ सोती थी और तो तब मेरी मामा की शादी नहीं हुई है। तो क्या कहते हैं, हम लोग सो रहे थे तो ना आधी रात हो चुकी थी और लिटरली हम कमरे के, मेन डोर भी नहीं, कमरे घर के अंदर जो हमारा जिस रूम में हम सो रहे थे उसी रूम का 3 बार गेट खटखटाया था। और मेरे मामा ना बिल्कुल नहीं डरते, वो लिटरली इन सब चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं मानते। वो उठे, उन्होंने आवाज़ लगाई और वो बाहर के बरामदे का भी लाइट ना बिल्कुल बंद था, कमरे के भी हम बंद करके सोते थे। बाहर के तो हमें पता ही नहीं चला कि बाहर से कौन कुंडी खटखटा के गया, गेट ही था, हमें पता ही नहीं चला बिल्कुल भी। मामा ने आवाज़ लगाई 3-4 बारी, कोई नहीं बोला। फिर हमने गेट खोला तब भी कोई नहीं था। फिर हमने इतना इग्नोर किया, हम सो गए। मुझे पता है मेरे मामा गाइस, मेरी तो पता है पूरी, तो मेरे को तो डर लगा था बहुत और मैं बहुत मतलब बहुत हिम्मत करके सोई थी उस दिन। हनुमान चालीसा चला कर सोई थी, तो बस देख लो आप। तो गाइस इतनी स्टोरियाँ थी, मतलब स्टोरियाँ तो बहुत सी थी बट हमने इतनी सोची नहीं था ज़्यादा लंबी वीडियो ना आ जाए, इसलिए मैंने बताया। और गाइस ये कोई स्टोरियाँ नहीं है, ये रियल इंसिडेंट है सच में। मुझे पता है ना ये कैसा है। हाँ क्या देख रहा हूँ, क्या है, कुछ भी तो नहीं है, किधर देख रहा है, क्या कर रहा है, क्या देख रहा है, कुछ भी तो नहीं है, देखना गाइस, कुछ भी नहीं है, फालतू तक देखे जा रहे हो तुम लोग, क्या देख रहे हो, कुछ भी तो नहीं है, इधर दिखाइए गाइस। लिटरली देखो गाइस, कुछ भी नहीं है, देखो भले ही यहाँ पर रात हो रही है, आई नो अंधेरा हो रहा है, देखो गाइस कुछ भी नहीं है। अरे भाई इतना कोई डरने वाली बात नहीं है। चल झूठा। गाइस कुछ भी नहीं है, पता है हम लोग स्टोरी टेलिंग कर रहे थे, बस ये लोग यहाँ देखे जा रहे थे। ये देखो गाइस, वैसे भी आपको पता ही है यहाँ अंधेरा है, बिल्कुल कुछ भी नहीं दिख रहा, डर रहे हैं फालतू में बात।
ये क्या है, पागल है क्या अंकित? अरे क्यों भी ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग किया क्या वाला। हो गया? अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को। चले पागल है एक क्या? काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के। क्या हो गया? ये 1000 बार हो चुका है और हमें आदत पड़ चुकी है इस चीज़ों की, तो इतना मतलब इतना गौर नहीं देते ना, इतना कुछ देखते हैं सोचते हैं। अच्छा, हमें पता है हमको सिखा दिया है। यहाँ पर अच्छा। बिल्कुल अंधेरा हो रखा है, नहीं बताइए ना। Guys, सिर्फ देखो यहाँ- guys। तो यहाँ वेस्टर्न सिटी है गाइस, साथ में मतलब एक सोसाइटी टाइप की बन रही है, तो वहाँ वो लाइट जलती रहती है परमानेंट। बट अगर हम आपको बैक साइड दिखाएं ना, तो हम बैक साइड दिखाएं गाइस, तो बिल्कुल एकदम अंधेरा है यहाँ पर। Guys, यहाँ देख सकते हो आप, बिल्कुल अंधेरा है, यहाँ भी देख सकते गाइस हो। वो सीधे का पेड़ है इधर गाइस, सारे वो सीध में पेड़ है वो गाइस। जो पेड़ की बात मैंने अपनी अंधेरा है, बिल्कुल ही अंधेरा है गाइस, बिल्कुल एकदम। गाइस ये देख सकते हो, ये मतलब जहाँ हम रहते हैं ना, वहाँ बिल्कुल ही अंधेरा है, बिल्कुल ही। हम ज़्यादा कुछ आपको बता नहीं सकते। हम जहाँ रह यहाँ बचपन से रह रहे हैं गाइस, इसलिए हमें आदत हो चुकी है इतना, मतलब हम डरते नहीं हैं, हम डरते नहीं हैं इतना, क्योंकि हमें आदत हो चुकी है। ना हमें कोई इस चीज़ का ज्ञान, ना हमें इस चीज़ को कोई फ़र्क पड़ता है। होता होगा जब होता होगा, ठीक है, हम ना इतना डरते हैं भाई, हमें तो। और ये गाइस आप बिलीव करो, ये सब जो हुआ है ना, सब रियल इंसिडेंट है, कोई फेक नहीं है। चल जो अभी झूठा। उसके साथ हुआ, उसको क्या पता लगा कुछ ऐसा था या नहीं था, मैंने तो आपको दिखा दिया। लिटरली अंधेरा है और अंधेरे में गाइस कुछ दिखता भी नहीं है, कौन है कौन नहीं है। तो गाइस बस इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और जो हमने दिखाया वो एकदम 100% रियल है, इसमें कोई भी फेक नहीं है। सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं आपको ऐसी एक और नई धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए। बाय।